आपको अगर मलेरिया डायग्नोज हुआ है तो क्या आप उसके लिए टाइफाइड की दवाई ले लेंगे? बस ठीक इसी तरह जब तक हमें किसी पेन का रूट कॉज पता नहीं होता तब तक उसकी सही ट्रीटमेंट क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा? अर्गोनॉमिक्स से हम एग्जैक्टली वही करते हैं, फाइंडिंग द रूट कॉज लाइक अ डिटेक्टिव ऑलमोस्ट। ये हमारा प्राइमरी एम है ताकि आपका दर्द हमेशा के लिए चला जाए। क्या आपको सुबह उठते से ही बैक पेन की शिकायत होती है? वो महसूस होता है? तो यानी कई बार वो बैक पेन आपके ऑफिस वर्क की वजह से नहीं बल्कि आपके स्लीपिंग पोस्चर की वजह से हो सकता है। तो क्या किया जाए? 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो स्लीपिंग पोस्चर और दूसरा आपका मैट्रेस। स्लीपिंग पोस्चर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक तो तकिया लेना है। तकिया कितना बड़ा लेना हो, जितना ये कान और शोल्डर के बीच का जितना हिस्सा है वो हमारा पूरी तरह से कवर हो जाए और जब सर का पूरा वजन उस तकिए पर आ जाए उसके बाद हमारी नेक स्ट्रेट एंड सपोर्टेड रहने लगे। ये तो हुआ हमारा करवट पर सोने का पोस्चर। और इसी तरह से जब आप सीधे लेटे हैं तब आपकी तकिया जो है वो यहाँ पर आ जाएगी ताकि फिर से जब सर का वजन आपके तकिए पर आए तब भी आपकी गर्दन जो है स्ट्रेट एंड सपोर्टेड रहे। अब इसी दौरान आपका जो तकिया है, एक तकिया जब आप करवट लेट रहे हैं तो 2 पाँव के बीच में आ जाए और जब आप सीधे लेट रहे हैं तो लेग्स के नीचे आ जाए, थाइज से लेकर कवर हो जाए ताकि जो आपका बैक का ये पोर्शन है, लंबर लॉर्डोसिस जिसे हम कहते हैं, वो रिलैक्स हो जाए। रात भर जब हमारी बैक और नेक की मसल्स रिलैक्स कर पाए तो सुबह वो जनरली तकलीफ के साथ नहीं उठती है। सुबह अगर वो पेन के साथ उठ रही हैं इसका मतलब रात भर बेचारी मसल्स ने काम किया है। गद्दा जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा हो। कई बार आपको मैं आज ही का एग्जाम्पल बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जिस गद्दे पर हम सो रहे हैं वो कहीं पे सैग हो जाता है, यानी कि कहीं कहीं पर ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है उसके अंदर और कहीं कहीं पर ऊंचाइयाँ रहती हैं। कई बार कॉटन मैट्रेसेस इस तरह से जम जाती हैं या कभी कभी बहुत सालों तक यूज़ करने की वजह से भी ऐसी मैट्रेस होती है। कभी कभी सोफ़ा कम बेड जब आप यूज़ करते हो तब दिन भर में तो वो सोफ़ा के तौर पर यूज़ हो रहा है ना मैट्रेस, तब जहाँ जहाँ पर बैठा जाता है वहाँ पर एक डिप्रेशन सा आ जाता है और बीच में कहीं ना कहीं एक ऊंचाई होती है। तो अब ऐसी केस में जब आप उसको खोलकर सोना चाहें तब क्या होगा? ऑब्वियसली जो आपका मैट्रेस है वो कुछ ना कुछ ऊबड़ खाबड़ रहेगा और वो इतना माइल्ड और माइन्यूट सा डिफरेंस होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। लेकिन अगर आपका बैक पेन कंसिस्टेंट है और सुबह आपको उठते से ही पता चल रहा है या रात में सोने में ही दिक्कत हो रही है, आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन ही नहीं मिल रही है, तो आपको अपनी मैट्रेस को भी एक बार देख जरूर लेना चाहिए। तो रात भर में आपने बैक को अच्छी तरह से रेस्ट करने दिया, नेक मसल्स को भी अच्छी तरह से रेस्ट करने दिया, तो आपने एक तरह से अपना पेन स्कोर जो है वो 0 पर लाकर सेट कर दिया। अब दिन भर में आप ऑफिस एर्गोनॉमिक्स फॉलो करिए, यानी कि आपके जो काम करने के तरीके हैं, जिस तरह से आपने वर्क डेस्क एडजस्ट करना है, जैसे आपके एर्गोनॉमिस्ट ने बताया है उस तरह से करके और फिर बीच बीच में माइक्रो ब्रेक्स ले लेके थोड़े थोड़े स्ट्रेचेस करेंगे ताकि ये पेन या मोनोटनी बिल्डअप ही ना हो और इसी तरह से होगी ब्रेक ये पेन साइकिल।